So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our साइंस क्लास जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, ये अपना एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने में मज़ा आता ही है। तो ये अपना चैप्टर है जो कि अब हाफ ईयरली ओवर हो चुकी है, तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उसमें ये चैप्टर है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से हम लोग अपनी एनसीईआरटी पर और लाइन बाय लाइन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं फटाफट से। इसको करते हैं छोटा और इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब यहाँ रहना, जो भी चीज़ें पढ़ाएं ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 पे अपने यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टेडी इज योर हैंड। कह रहे हैं कि हम लोगों ने ट्राई किया था, जिस गेम का नाम था हाउ स्टेडी इज आवर हैंड इज योर हैंड। तो इस एक्टिविटी को हम लोगों ने अपने क्लास 6 में किया था, चैप्टर नंबर 9 में। इफ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। अगर नहीं किया था तो एक बार हम लोग फिर से वापस से इस एक्टिविटी को करेंगे। जब संडे को हम आएंगे तो ये एक्टिविटी वापस से दोहराई जाएगी, हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। पहली एंड बूझो had also set up a game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. They had lot of fun trying it out with their families and friends. They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in a different town. जिस तरीके से तुम्हारे कजिन्स देवरिया में रहते हैं, वैसे ही इनके कजिन्स अलग टाउन दूसरे टाउन में रहते हैं, तो उनको भी ये गेम सजेस्ट कर रहे हैं, बूझो और पहेली। So, Paheli made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected. तो ये वाला गेम है। ठीक है, इस वाले गेम में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यहाँ पर कार्डबोर्ड ले लेना है। एक कार्डबोर्ड यहाँ, एक कार्डबोर्ड यहाँ और एक कार्डबोर्ड यहाँ पर। थर्माकोल की शीट भी चलेगी, 3 थर्माकोल की शीट हमने ले लिया। इस पर एक नेल हमने लगा दिया। नेल जो होती है वो कंडक्टर होती है। नेल क्या होती है, कंडक्टर। एक नेल यहाँ पे लगा दिया। ये अपने एक बैटरी लिया, एक सेल लिया। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार हमने निकाला और इस नेल में बांध दिया, इस कील में हम लोगों ने बांध दिया। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से एक हमने वायर निकाला और यहाँ पर सेफ्टी पिन, ये क्या है, सेफ्टी पिन। और ये क्या है, हमारी सॉफ्ट बोर्ड की पिन। एक नुकीली पिन होती है जो सॉफ्ट बोर्ड में लगा दी जाती है। तो उसको हम लोग इस तरीके से अरेंज किए हैं। यहां से एक वायर निकाल करके इस बल्ब के एक टर्मिनल में लगाए हैं और दूसरे टर्मिनल से वायर निकाल करके इस किस में लगाया गया है, इस की में लगाया गया है। की भी क्या है, एक मेटल होती है, आयरन की बनी होती है, तो ये भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक कील यहां लगाया गया है और कील के दोनों कील के बीच में एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया है, एक मेटल का वायर लगा दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस की में यहां पे होल है ना, जब की जो है, की का जो ये मेटल पार्ट है, जब ये इस लोहे से टच में आएगा तब तो ये लाइट जल जाएगी, क्योंकि तब सर्किट हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज्ड हो जाएगी। ठीक है, क्लोज हो जाएगी तब करंट पास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इस वायर को हम इस कील के जो छेद है इसके बीचों बीच में इस तरीके से अलाइन करेंगे, इस तरीके से हम अपनी चाबी को पकड़ेंगे कि वायर जो है वो उस की में टच ना होने पाए, चाबी में टच ना होने पाए। और जब चाबी में टच नहीं होगा तो सर्किट जो होगी वो क्लोज नहीं होगी, सर्किट पूरी नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट जो है इसी की में आकर के रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, जैसे ही की इस वायर में टच होगी तो करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से एक गेम हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। तो यही पहेली और बूझो खेलते हैं और पहेली और बूझो अपने कजिन्स को भी सजेस्ट करते हैं खेलने के लिए। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली। क्या तुम इस सर्किट को बना सकते हो। ध्यान रखना, ये जो है ये एक फिगर है, ये सर्किट नहीं है। सर्किट दूसरी तरीके से बनाया जाता है, आज हम लोग सीखेंगे।
It made Bujo wonder if there was an easier way to represent these electric component. वो कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को बनाने में, इसको ड्रॉ करने में काफी मेहनत लगेगी, हमें चाबी ड्रॉ करनी पड़ेगी, सेल ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरीके से कार्डबोर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा, बल्ब ड्रॉ करने में, तो भाई साहब दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स को बनाते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है हमारे। इस तरीके से जो हमें सेल दिया गया है, ये भी क्या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ये स्विच है, ये बल्ब है, ये वायर है, कनेक्टिंग वायर्स, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या है, तो बता देना वायर, बल्ब, स्विच, बैटरी, ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। तो यहां पर पहेली और बूझो इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का कुछ सिंबल देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, सिंबल देने वाले हैं। जैसे कि सिंबल का मतलब, जैसे कि इस तरीके से तुम जा रहे हो, तुम रोड से जा रहे हो, तुम्हें इस तरीके का साइन बोर्ड मिल जाता है, तो तुम जान जाते हो तुम्हें अपने बाएं तरफ मुड़ना है। अगर तुम्हें इस तरीके से मिल गया तो दाहिने तरफ मुड़ना है, और इस तरीके से हो गया तो मतलब यू टर्न लेना है। अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंबल बना दिए हैं, तो सिंबल से चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के हम लोग सिंबल्स सीखने चल रहे हैं। Some common electric components can be represented by symbols. In table 10.1, some electric components and their symbols are shown. Table 10.1 में symbols दिए गए हैं। You may come across different symbols for these components in different books. However, in this book we shall be using the symbol shown here. तो कह रहे हैं कि यहाँ पर टेबल 10.1 में सिंबल दिखाया गया है। अब देखो, एक एक सिंबल को तुम्हें ड्रॉ करना है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो किस तरीके से इसको ड्रॉ करोगे, सीरियल नंबर लिखोगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लिखोगे और सिंबल लिखोगे, ये 3 कॉलम बनाओगे। सीरियल नंबर में 1 डालोगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक सेल लिखोगे। इसको ड्रॉ मत करना, ड्रॉ करने में दिक्कत बनेगी, तो इसको मत ड्रॉ करना। इलेक्ट्रिक सेल लिखने के बाद सीधे सिंबल को, इस सिंबल को ड्रॉ कर देना। सेकंड, इलेक्ट्रिक बल्ब लिखना, और इलेक्ट्रिक बल्ब का ये फिगर है, इसको ड्रॉ कर देना। इसको मत ड्रॉ करना, इसको बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल किस तरीके से है, तो क्या कर रहे हैं, एक वायर ऐसे आया है, इस तरीके से कर दे रहे हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ठीक है। इस बड़ी लाइन और छोटी लाइन का क्या मतलब है, समझ जाओ। बड़ी लाइन मींस होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तुम किसी भी सेल, तुम्हारे घर में टीवी है, रिमोट खोलो, रिमोट के पीछे सेल होगा, सेल में देखोगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का सिंबल होता है बड़ी लाइन, और निगेटिव टर्मिनल का साइन होता है छोटी लाइन। तो इस तरीके से एक सेल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या साइन होता है, तो इस तरीके से ले जाओ, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, और यहाँ पर एक गोला लगा दो। इतना करने के बाद एक गोला लगा दो, समझे। ऐसे जाओ, ऐसे वायर आ रहा है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और यहाँ पर एक ऐसे गोला लगा दो। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। और इलेक्ट्रिक बल्ब यदि जल रही है, उससे लाइट निकल रही है, तो बस क्या करो, इसके चारों तरफ इस तरीके से लाइन 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 लगा दो कि इलेक्ट्रिक बल्ब जल रही है। और यहाँ पे नहीं जल रही है तो उसके बल्ब, उसका जो कांच है वो बुझा हुआ है, तो इस तरीके से रे उससे नहीं निकलेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है ना। स्विच इन ऑन पोजीशन, अगर हमारी स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में है, मतलब स्विच ऑन ऑफ होती है ना, तो उसमें क्या करो, इस तरीके से एक वायर ले आओ और इस तरीके से एक वायर ले आओ। ठीक है, 2 वायर है, 2 वायर के बीच में क्या कर दो, एक लाइन खींच दो, इस तरीके से एक लाइन ऊपर डाल दो। ठीक है, तो ये स्विच क्या है, हमारी ऑन पोजीशन में है। देखो यहाँ पे बना हुआ है। स्विच इन ऑफ पोजीशन, तो क्या करो, बस एक वायर ऐसे आया है, एक वायर ऐसे आया है, यहां से क्या करो, इस तरीके से उठा दो। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है। ये वाली लाइन जब इसमें टच कर जाएगी तो ऑन हो जाएगा। बैटरी, बैटरी क्या होता है, बैटरी बहुत ही सिंपल है। एक सेल होता है और कलेक्शन ऑफ सेल जब हो जाता है, सेल का कलेक्शन हो जाता है, कई सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं, तो उनको हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरी क्या होगा, देखो एक वायर ऐसे आया, एक निगेटिव टर्मिनल, सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव टर्मिनल, फिर इस तरीके से, फिर एक सेल हो गया ना, दूसरा सेल ये किए और फिर निगेटिव टर्मिनल, ध्यान रखना है, और फिर निगेटिव टर्मिनल से वायर, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरीके से करके हमने बना दिया। ठीक है,
और इस तरीके से बन गया। यहाँ कितने सेल हुए तो देखो जितने पॉजिटिव टर्मिनल हैं उतने सेल, 1 2 3 4, या जितने निगेटिव टर्मिनल हैं उतने सेल। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल कितने हैं 1 2 3 4, 4 निगेटिव टर्मिनल हैं तो यहाँ पर 4 सेल की बैटरी है। वायर तो सिंपल रहता है, इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये 6 सिंबल हैं, इनको ड्रॉ कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना भाई। आगे चलते हैं। Look at the symbols carefully. In the symbol for the electric cell, notice that there is a longer line and a shorter line but thicker parallel line. कह रहे हैं कि जब तुम सेल को देखोगे तो सेल तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक लॉन्गर लाइन रहेगा, एक शॉर्टर लाइन रहेगा। तो लॉन्गर लाइन और शॉर्ट लाइन का मतलब क्या है समझा दिया है तुमको, यही यहाँ पर वही लिखा है। Do you recall that an electric cell has a positive terminal and a negative terminal? कह रहे हैं क्या तुम्हें याद है इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। In the symbol of the electric cell, the longer line represents the positive terminal. जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही है, and the thicker shorter line represents the negative terminal. और ये वाली जो चौड़ी सी और छोटी लाइन है इसको हम कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। For a switch, the on position and the off position are represented by the symbols as shown. Switch on रहेगी तो तुम्हारा क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर एक वायर है और यहाँ पर एक वायर आया हुआ है तो यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, स्विच ऑन पोजीशन में है। और स्विच ऑफ पोजीशन में है तो ये दो वायर हैं और इस तरीके से कर दिए हैं, स्विच यहाँ पर ऑफ है। The wires used to connect the various components in a circuit are represented by lines. और वायर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वायर को सर्किट डायग्राम, वायर में सर्किट कैसे बनता है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। In table 10.1 a battery and its symbol are also shown. क्या है टेबल 10.1 में बैटरी का भी सिंबल शो किया गया है। तुमसे पूछा जाए व्हाट इज अ बैटरी तो कह दो सेल का भाग। कई सारे सेल जब मिल जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। एक सेल रहता तो उसको बैटरी नहीं कहेंगे, 2 सेल होगा तो वो बैटरी हो गया। एक से ज्यादा सेल जब एक साथ जुड़ते हैं तो उनको हम बैटरी कहते हैं। डू यू नो व्हाट बैटरी इज? तो बिल्कुल हम लोग तो भाई परम विद्वान हैं। लुक एट द सिंबल ऑफ अ बैटरी, कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी? तो बैटरी कुछ नहीं, क्या होती है, कई सारे सेल्स का कलेक्शन। For some of the activities we may need more than one cell, so we connect 2 or more cells together as shown in figure 10.2. कह रहे हैं कभी कभी हमें एक्टिविटी करने के लिए एक सेल से ज्यादा की आवश्यकता होती है। भाई हैवी एप्लायंसेस रहेगा तो क्या कहते हैं, जैसे तुम्हारा रिमोट है तो उसमें कितने सेल लगे हैं देखोगे तो लगभग ज्यादातर 2 सेल लगते हैं। तो क्या एक सेल से तुम्हारा रिमोट ऑपरेट हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, इसीलिए उसमें 2 सेल लगाए गए हैं कि उसके पास पावर ज्यादा, ठीक है, तब वो उस हैवी अप्लायंस को चला पाएगा। ठीक है, तो हमें फिर बैटरी की आवश्यकता होती है। Notice that a positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combination of 2 or more cells is called a battery. ध्यान रखना, बैटरी में हमें ध्यान रखना होता है जब हम सेल्स को जोड़ते हैं। बहुत ध्यान सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम बैटरी क्या होती है, बैटरी में कई सारे सेल्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ेंगे भाई, उनका एक जुड़ने का क्या होगा, रूल होगा, नियम होगा, कानून होगा, ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा टर्मिनल होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये 2 सेल है ना, 2 सेल हैं, एक पहला ये है और दूसरा ये है। 2 तरीके के सेल हमको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, तो पहला बैटरी ये जो बन रहा है, देखो 2 सेल की बैटरी बन रही है, तो देखो यहाँ पर निगेटिव लिखा है, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हम एक वायर लेके आ रहे हैं और इस सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब 2 सेल लेंगे, एक सेल के पॉजिटिव से दूसरे सेल के निगेटिव को जोड़ेंगे। ठीक है, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकालेंगे और दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिए, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ दिए, तब करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तब तुम्हारी वो बैटरी नहीं कहलाएगी, वो सेल क्या कोई यूज नहीं है, उससे करंट बाहर नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव से निगेटिव ले जाएंगे या निगेटिव से पॉजिटिव ले जाएं, तब बात बनेगी। यहां पर देखो ये 2 हमें दिया गया है, 2 सेल्स हैं, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो हम क्या करें, पॉजिटिव से निगेटिव जोड़ दिए हैं, तो ये हमारी बैटरी बन गई है।
ध्यान रखना, ये मान लो हमारा सेल है ये, ठीक है। तो जिधर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं और नीचे वाले को निगेटिव मानते हैं। अपने रिमोट का सेल निकाल के देखोगे तो जो उठा हुआ भाग क्रॉस होता है पॉइंटेड वाला वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव ये है। इन दोनों सेल को हमें जोड़ना है। तो इन दो सेल को कैसे जोड़ेंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकालेंगे, निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। उसके बाद एक निगेटिव से निकलेगा, एक पॉजिटिव से। यहीं पर हम क्या लगा देंगे, अपनी बल्ब लगा देंगे, बल्ब लगा देंगे, जल जाएगी। और ऐसा नहीं करेंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ करके निगेटिव से निगेटिव को जोड़ करके काम करेंगे तो भाई साहब बल्ब फिर नहीं जलने वाली है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल हम लोग करके देख लेंगे संडे को किस तरीके से होता है कि नहीं, ठीक है। आई होप सो कि समझ गए होगी, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स मीन्स रेडियो होता है, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज बैटरीज। जितनी भी डिवाइसेस तुम नाम सुने, टॉय हो गया, टीवी रिमोट हो गया, टॉर्चेस हो गया, रिमोट कंट्रोल वाली कार हो गई, उसमें सब का सब क्या लगता है, बैटरी लगती है। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other, as shown in figure 10.2. Sometimes the cells are placed side by side. कह रहे कभी कभी क्या होता है कि एक के नीचे एक सेल नहीं लगाते हैं, इस तरीके से सेल नहीं लगता। कभी कभी क्या होता है, सेल्स को क्या लगते हैं, साइड बाय साइड रखा जाता है। तो उसमें किस तरीके से कनेक्शन होता है, तो उसमें भी वही रूल वही लगता है कि पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, वही काम होता है। Look carefully inside the battery compartment of any device. There is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. कह रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि एक मेटल स्ट्रिप लगी होती है। क्या लगी होती है, मेटल स्ट्रिप लगी होती है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को जोड़ देती है। जैसे कि तुम अपना जब रिमोट खोल के देखोगे, रिमोट का जब पीछे वाला बॉक्स खोलोगे तो उसमें देखोगे एक बैटरी इस तरीके से लगी है, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक तुम्हारी लगी है इस तरीके से, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, मींस सेल उल्टा रखा हुआ है। तो यहां पर देखोगे एक मेटल की स्ट्रिप जुड़ी होगी, मेटल की स्ट्रिप। तो देखो पॉजिटिव से निगेटिव जुड़ गया, पॉजिटिव से निगेटिव जुड़ गया, तो ये एक बैटरी बन गई। यहां से यहां पर यदि हम एक क्या लगा दें, एक बल्ब लगा दें तो ये जल जाएगी, समझ गए। तो रिमोट में इस तरीके से काम होता है, ठीक है। एक के ऊपर एक नीचे इस तरीके से नहीं लगा देते हैं, यहाँ पर लगा दिए, फिर यहाँ पर लगा दिए, इस तरीके से टॉर्च में दिखता है कि एक के ऊपर एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, दूसरे सेल के ऊपर तीसरा सेल रख करके क्या करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जुड़े रहते हैं, ठीक है। देखो इसमें पॉजिटिव निगेटिव जुड़ा है, ये पॉजिटिव डायरेक्ट निगेटिव से जुड़ गया, और ये पॉजिटिव ऊपर वाले के निगेटिव से जुड़ जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इस तरीके से सेल क्या होती है, सेल का कई कलेक्शन हो जाता है तो बैटरी हो जाती है। In order to help you to place the cells correctly in the battery compartment, plus and minus symbols are usually printed there. प्लस और माइनस उसमें प्रिंट होता है। चलो भाई, हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आवर एक्टिविटीज। हम किस तरीके से सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी बनाने में और एक्टिविटीज में उनकी हेल्प लेने के लिए। यू मे मेक अ सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 10.4 यूजिंग अ वुडन ब्लॉक, 2 आयरन स्ट्रिप्स एंड रबर बैंड्स इट इज नेसेसरी। तो यहाँ पर बैटरी बनाना सिखा रहे हैं, बैटरी तुमको बनाना हम सिखा दिए, 2 सेल 3 सेल देंगे तो तुम बैटरी बना लोगे भाई, ठीक है। पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ देना, ठीक है। और बाद में 2 एंड्स को फ्री भी रखना, ये नहीं कि इसको जोड़ दिए ला करके, बैटरी बंद हो जाएगी, दब जाएगी भाई साहब, इस तरीके से नहीं। इस बैटरी को इस वायर को अलग रखना है, और यहीं पर क्या जोड़ देना है, अपने एप्लियांस को, अपने बल्ब को, अपने किसी भी चीज को जो करंट का यूज करता है, ठीक है। तो यहां पर बस तुम्हें सेल होल्डर बनाना सिखाया गया है कि किस तरीके से सेल होल्डर बनता है। ये एक सेल होल्डर, एक रेडीमेड सेल होल्डर है, बाकी कुछ खास इधर नहीं दिया गया है, ठीक। You could also buy cell holders from the market for making batteries of 2 or more electric cells. कह रहे हैं कि तुम मार्केट से खरीद सकते हो भाई साहब, यदि अंबानी के परिवार से हो, छोटी छोटी चीजों के लिए मार्केट दौड़ते हो, तो भाई साहब क्या कर सकते हो, तुम एक सेल होल्डर को खरीद सकते हो, क्योंकि भाई साहब पैसा है,
Place the cells in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. उसमें इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड रहे, ठीक है। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द टू मेटल स्ट्रिप्स ऑन द ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 10.5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से दो वायर निकाल दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दो वायर निकाल दिए गए हैं। अब यहाँ पर कोई भी एप्लियांस हम लगाएंगे, मान लो बल्ब ही लगाते हैं, मान लो क्या लगाते हैं, बल्ब ही लगाते हैं, तो वो जलने लगेगी अगर इसके अंदर बैटरी हम सही तरीके से प्लेस किए, ठीक है। द सिंबल्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन टेबल 10.1। टेबल 10.1 में हम लोग शो कर दिए हैं, सीख गए हैं कि किस तरीके से बैटरी का सिंबल बनाते हैं। तो किस तरीके से बनता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाना, निगेटिव टर्मिनल थोड़ा सा चौड़ा कर देना, फिर यहाँ पर एक ऐसी लाइन और इसको जोड़ देंगे हम नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, फिर निगेटिव टर्मिनल, फिर इस तरीके से, और फिर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर निगेटिव टर्मिनल। बस अगर 3 सेल की बैटरी कह रहा है, 3 सेल की बैटरी कह रहा है, तो 1 2 3 सेल की बैटरी बनके तैयार हो गई। 2 सेल की बैटरी में कहेगा तो 2 सेल की बैटरी किस तरीके से बनेगी, एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। बन गई हमारी 2 सेल की बैटरी, 3 सेल की, 4 सेल की, तो कितने भी सेल की बैटरी आराम से बना सकते हो। Let us now draw a circuit diagram of an electric circuit using symbol shown in table 10.1। तो टेबल 10.1 अब देखो, ठीक है, फिगर 10.7 यहाँ पर इस एक्टिविटी को पढ़ लेना, एक्टिविटी 10.1। इसमें क्या है कि इस तरीके से एक क्या बनाया गया है, सर्किट बनाया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, और कह रहे हैं इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो किस तरीके से बना रहे हैं। एक सेल दिया हुआ है तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, देखो पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ है तो पॉजिटिव टर्मिनल भाई इधर कर दो, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ठीक कर दिए। अब इस तरीके से नीचे लाइन लेते हो, ये लाइन क्या है, वायर है, ठीक है। निगेटिव टर्मिनल से क्या निकल रहा है, एक वायर निकल रहा है। उसके बाद ये क्या है, स्विच, और स्विच क्या है, क्लोज्ड पोजीशन में है, क्योंकि लाइट जल रही है, लाइट जल रही है मतलब ये क्लोज्ड है। तो यहाँ से स्विच किस तरीके से बनेगी, देखो स्विच किस तरीके से बनती है, एक वायर यहाँ से और यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से डाल देंगे, तो स्विच क्या है, हमारी क्लोज हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा बल्ब है, तो बल्ब को यहाँ लगा दो, बल्ब ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके से गोला कर दो, और बल्ब जल रही है तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच दो, ठीक है, बन गई। इसी को क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये फिगर है और सर्किट डायग्राम ऐसे बना दिए, कितना आसान था, ठीक, समझ गए बात, क्लियर है किस तरीके से बनाया। सबसे पहले बैटरी, तो बैटरी हम देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल है इधर, निगेटिव टर्मिनल है। इसको तुम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर इस फिगर, ये फिगर भी इसी डायग्राम का है, ठीक है, इसी डायग्राम का ये फिगर है, ठीक है। हमने कुछ थोड़ा सा अलग बनाया है ये, लेकिन दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ा सा पतला होता है, निगेटिव टर्मिनल थोड़ा सा चौड़ा होता है और छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वायर गया है, ये वायर गया है हमारे बल्ब में लग गया है, और इस तरीके से बल्ब, फिर वायर लगाए हैं, और यहाँ पर जो की है वो क्लोज है, की क्या है, क्लोज है, मतलब ऑन पोजीशन में है, और ये हमारी बल्ब जल गई है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये बैटरी लगी हुई है, सॉरी सेल लगा हुआ, एक ही सेल है तो बैटरी सेल ही बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर वायर गया है, ये एक की बनाया गया है जो कि अभी ऑफ पोजीशन में है, देखो ये कनेक्टेड नहीं है, इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते तब तो ऑन हो जाता है, लेकिन कनेक्ट नहीं किए हैं तो ये ऑफ पोजीशन में बल्ब हमारी जल नहीं रही है, ठीक भाई। समझ में आ गया, इसे जब पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट व्हिच ग्लोज
when an electric current pass through it, when the bulb gets fused, its filament is broken। कह रहे हैं जो बल्ब हमारी होती है, अब तो हम लोग की एलईडी यूज होने लगी है तो उसमें तुम्हें फिलामेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो पीली वाली बल्ब होती है अगर तुम्हारे घर में कहीं पे लगी हुई होगी तो पीली वाली बल्ब में देखोगे जब वो जलती है तो जो उसका पार्ट ग्लो करता है, जो रोशनी बिखेरता है, उसी को हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। जैसे इस वाले फिगर में भी नहीं दिख रहा है, एक बल्ब हम तुम्हें लेके आएंगे उसमें फिलामेंट को दिखा देंगे कहाँ पे फिलामेंट होता है, ठीक है। और वही फिलामेंट जब ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो हम कहते हैं बल्ब हमारी क्या हो गई है? फ्यूज हो गई है। इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना भाई। If the filament of the bulb is broken, would the circuit be complete? यदि फिलामेंट हमारा ब्रोक हो गया है, फिलामेंट मतलब जो बल्ब में ग्लो करने वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको यदि वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो क्या हमारी सर्किट कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट तभी होगी जब हमारा बल्ब जलेगा। यदि बल्ब जल ही नहीं रहा है तो कहाँ कंप्लीट? वुड द बल्ब स्टिल ग्लो? तो नहीं ग्लो करेगा। You might have noticed that a glowing electric bulb become warm. Do you know why? तुम देखते होगे, तुम ये कई बार एक्सपीरियंस किए होगे कि जो बल्ब लगातार जल रहा है ऑन पोजीशन में है, वो कुछ देर बाद क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों होता है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या होने वाला है? इस चैप्टर की अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके रीडिंग मार लेना जरूर से जरूर। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आए इस चैप्टर के, उसको अपनी कॉपी में लिख लेना और वो टेबल जरूर बना लेना जिसमें सारे डायग्राम्स हैं कि सेल का क्या डायग्राम है, बैटरी का क्या डायग्राम है, और सिंबल, और तुम्हारा स्विच जब ऑन पोजीशन में रहती है तब किस तरीके से, स्विच जब ऑफ पोजीशन में रहती है किस तरीके से, और जो एक सर्किट अभी बनाए थे हम लोग, ठीक है, मतलब बैटरी कनेक्ट किए थे, फिर हम लोगों ने उसमें स्विच कनेक्ट किया था, फिर उसमें बल्ब एक बार जलाया हम लोगों ने, एक बार बल्ब नहीं जली, ठीक है, क्यों नहीं जली उसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेना। इतना काम करके एंजॉय करना। जो भी दिक्कत होती है शाम को पूछ लो। बाकी हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।